जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर और जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। दोस्तों, जितने भी अग्निवीर 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, इस क्लास को दोस्तों अपना मिस मत करिएगा दोस्तों, बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना सकता है दोस्तों आपको। क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं जीके का दोस्तों एक आपके पॉलिटिक्स का टॉपिक है दोस्तों, आपका राज्यसभा राज्यसभा के बारे में दोस्तों हम आज जानेंगे दोस्तों। और ये हर एक एग्जाम होता है दोस्तों आपका। आर्मी को भी दोस्तों ये स्पेशल रखते हो दोस्तों, एक क्लास में बना रहा हूँ आपको दोस्तों, पूरा वीडियो को वॉच करिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए दोस्तों, और जो भी डाउट होते हैं आपके डाउट बचते हैं दोस्तों, कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों। आइए हम जानते हैं दोस्तों, आपके बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों राज्यसभा। इसे बोलते हैं इंग्लिश में अपर हाउस दोस्तों, ठीक है। और इसे उच्च सदन भी दोस्तों बोलते हैं, आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अग्निवीर दोस्तों 2025 के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाले दोस्तों। आपको एक डेली दोस्तों मैं ऐसा ही एक टॉपिक्स दोस्तों, एक छोटा सा कंटेंट लेकर दोस्तों आऊंगा, जिसमें दोस्तों आपकी बहुत ही मदद होने वाली है दोस्तों। आप 2025 में जून में आपका इसका एग्जाम है दोस्तों, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं अग्निवीर कैंडिडेट्स दोस्तों, चाहे गर्ल्स हो बॉयज हो। एक क्लास दोस्तों, और मैं हर एक डेली की आपको अपडेट लेकर आता रहूंगा दोस्तों। बस आप क्या करना है, अपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना दोस्तों, ताकि कोई भी हमारा वीडियो आता है तो दोस्तों आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। अभी 2025 का जो एग्जाम होने वाला है भैया, वो आपका जून 2025 का, इसमें टेंटेटिव है दोस्तों, संभावित है, हो सकता है, और दोस्तों ये क्लियर भी है, ठीक है दोस्तों। मुख्य बात है हम समझेंगे थोड़ी राज्यसभा की दोस्तों। इसे भैया राज्यसभा को बोलते ही हम, ठीक है। इसे दोस्तों उच्च सदन भी बोलते हैं हम, उच्च सदन भी इसका नाम है। और हम दोस्तों इंग्लिश में अपर हाउस बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, अपर हाउस बोलते हैं। और जो आर्टिकल है दोस्तों इसका, आर्टिकल 80 में इसका वर्णन आता है, आर्टिकल 80 में इसका वर्णन आता है दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद रखना है, आर्टिकल अगर पूछे राज्यसभा का तो दोस्तों आर्टिकल 80 में आता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम इसके बात करें राज्यसभा की, तो दोस्तों राज्यसभा है कभी ना खत्म होने वाली सभा है। क्या है, इसे राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता, इसे इसे भंग नहीं किया जा सकता। आप कह सकते हो इसे भंग नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। ये आप दोस्तों इंपोर्टेंट दोस्तों नोट से कि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। अगर आप एग्जाम में पूछे दोस्तों कि वह कौन सा सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता, वो है भैया राज्यसभा। क्योंकि दोस्तों उच्च सदन है, और इसे स्थायी सदन भी कहते हैं दोस्तों। और आपको एक याद रखना है, इसे स्थायी सदन भी हम कहते हैं दोस्तों। ये क्या है, आपका स्थायी है, मतलब परमानेंट है दोस्तों, टेम्परेरी नहीं है। टेम्परेरी होता है वो लोकसभा दोस्तों, उसे राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं दोस्तों लोकसभा को, ठीक है। तो भैया ये स्थायी सदन है, स्थायी सदन है। कौन है दोस्तों, राज्यसभा आपका क्या भैया स्थायी सदन है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों राज्यसभा है जो भैया आपकी, राज्यसभा में जो है कि सीटें अधिकतम, राज्यसभा में अधिकतम सीटें, अधिकतम राज्यसभा सीटें पूरे भारत की बात कर रहे हैं दोस्तों, 250 तक हो सकती हैं, हो सकती है दोस्तों। अभी कितनी है भैया, तो अभी है आपकी दोस्तों 245। कितने हैं, अभी आपकी 245 है, ठीक है। और लोकसभा में दोस्तों आपकी कितनी है, 545 है दोस्तों, ठीक है, 545 है दोस्तों, ठीक है। 245 दोस्तों इसमें है। अब दोस्तों इसमें जो 245 है वो किस तरह से है भैया, देखो 233 होते हैं दोस्तों, इससे 233 है जो निर्वाचित होते हैं दोस्तों। इसमें क्या करते हैं, 233 तो दोस्तों इलेक्शन होता है, क्या होता है दोस्तों, हर एक स्टेट से आते हैं। हर एक स्टेट में अपनी अपनी राज्यसभा की सीटें बटी हुई है। जैसे हम बात करें आपके यूपी की दोस्तों, तो यूपी में कितनी है, आप सभी को पता 31 सीटें हैं। महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों 19 है। और मतलब इसी प्रकार से हर एक स्टेट में अपनी अपनी सीटें हैं जो बटी हुई दोस्तों। वही एमपी है, तो एमपी में आपकी कितनी है, वो 11 सीटें हैं दोस्तों। आपको इस तरह से हर एक स्टेट की दोस्तों राज्यसभा सीटें होती है और लोकसभा की सीटें, ठीक है। और जो 12 कैंडिडेट्स आते हैं दोस्तों, 12 सदस्य आते हैं राज्यसभा के, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं भैया, मनोनीत करते हैं। इन्हें क्या करते हैं दोस्तों, डायरेक्ट इनका क्या करते हैं ना, उठा लिया जाता है, यानी इनका इलेक्शन नहीं होता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं दोस्तों, मनोनीत करते हैं दोस्तों। किससे करते हैं दोस्तों, ऐसे नहीं किसी को भी उठा लिया दोस्तों, उस व्यक्ति को दोस्तों राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं जो LASS ट्रिक है। जैसे बोलते हैं दोस्तों लिटरेचर, जो साहित्य से संबंधित व्यक्ति हो, साहित्य या कला से आता हो दोस्तों, कोई भी मतलब कोई भी अभिनेता हो, ठीक है। और सोशल साइंस हो दोस्तों, आपका सामाजिक
सामाजिक कार्यों से दोस्तों जो है कि अपनी पहचान रखता हूँ, और जो है सर्विस दोस्तों, यानी कि जो है किसान से, यानी कि विज्ञान से क्षेत्र से आता है दोस्तों, विज्ञान के क्षेत्र से भी आता है। उसी क्या करते हैं, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर, वो क्रिकेट खेलते हैं, उन्हें दोस्तों राष्ट्रपति डायरेक्ट क्या किया था, उन्हें उठा दिया था। यानी बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं दोस्तों। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए राज्यसभा के बारे में। तो अब मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। इसमें 250 अधिकतम सीटें हो सकती है, ठीक है, ये भी आपको बात याद रखनी है। 250 अधिकतम सीटें होती है, ठीक है। ये परमानेंट आपका क्या है, पार्लियामेंट। परमानेंट क्या है दोस्तों, पार्लियामेंट भी है, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। और जो है कि राज्यसभा के बारे में, इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसे भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। इतनी बात आपको दोस्तों इसके बारे में भैया आपको याद रखनी है, इसकी मुख्य बात है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो हम देख लेते हैं दोस्तों, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट दोस्तों हो सकते हैं, ठीक है। उन्हें हम देखते हैं एक नजर में दोस्तों, वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है। देखो पूछा है दोस्तों क्वेश्चन, ये प्रीवियस और क्वेश्चन है दोस्तों आपके अग्निवीर 2025 आने वाले हैं। और दोस्तों ये आपके जो है कि पिछले एग्जाम के दोस्तों ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। पूछा है दोस्तों भारतीय संसद के ऊपरी सदन को, देखो मैंने बचाया दोस्तों, ऊपरी सदन या उच्च सदन को क्या कहते हैं, राज्यसभा, ठीक है। तो, दोस्तों आइए दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन है आपके अग्निवीर 2024 के प्रश्न भैया, ठीक है, आपके एग्जाम में आए हुए। पूछा है आपके भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया है कि मुख्य बात है इसकी, ठीक है। क्या बोलते हैं हम दोस्तों, राज्यसभा बोलते हैं, ठीक है। ये आपको लिखना है कि ऊपरी सदन को क्या बोलते हैं दोस्तों, या उच्च सदन, एक ही बात है दोस्तों। ऊपरी सदन को क्या कहते हैं, हम राज्यसभा कहते हैं दोस्तों। प्रश्न है आपको याद, सेकंड क्वेश्चन आपका है। दूसरा प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, और पूछने की दोस्तों ऐसी संभावनाएं भैया है दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम में। पूछा दोस्तों राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है दोस्तों, ये पूछा है राज्यसभा में मतलब कि कौन कौन भाग लेता है, क्या सिर्फ राज्यों की जो सीटें आती हैं दोस्तों वो भी होता है, और इसमें संघ केंद्र शासित प्रदेश है वो भी आते हैं दोस्तों। तो आपको बता दिया दोस्तों, इसमें राज्य के भी होते हैं, और दोस्तों आपके संघ शासित प्रदेश भी दोस्तों दोनों भाग लेते हैं। क्या करते हैं कि इसमें राज्य और संघ यानी कि यूटी भी भाग लेते हैं दोस्तों, ठीक है, भाग लेते हैं दोस्तों। इनमें अपनी अपनी सीटें हैं दोस्तों, ठीक है, ये आपको पता ही होगा दोस्तों, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों आपसे कि पूछा दोस्तों राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है दोस्तों। इसमें पूछा राज्यसभा में सदस्यों का दोस्तों चुनाव होता है, जो निर्वाचन दोस्तों इलेक्शंस होता है, वो किस प्रकार होता है दोस्तों, ये आपसे पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो किस प्रकार से दोस्तों इलेक्शंस होता है, तो इलेक्शंस होता है वो दोस्तों कैसे होता है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है इसका, अनुपातिक, लिख दे रहा हूँ दोस्तों, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, यार यह पता होगा आपको, राष्ट्रपति का होता है इसी प्रकार होता है। कोई मतलब इसका खुला इलेक्शंस नहीं होता, इसमें क्या होता है आपके इलेक्शंस में जो राज्यों के दोस्तों विधायक होते हैं भैया, आप लोग चुनते दोस्तों हम ही लोग हैं, ठीक है, वो आपके भाग लेते हैं दोस्तों, ठीक है। किनके लेते हैं, यूट्यूब के भी लेते हैं दोस्तों, कि संघ केंद्र शासित प्रदेशों को भी लेते हैं और राज्य को लेते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय पद्धति दोस्तों, ये भैया आपकी चुनाव की पद्धति होती है दोस्तों। इलेक्शन पूछा है कि कैसे होता है, तो कह सकते हैं दोस्तों इसका क्या होता है भैया, अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस, इलेक्शंस होता है इसमें क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शंस या अप्रत्यक्ष चुनाव, मतलब कोई भी दिखाकर नहीं किया जाता कि जिस प्रकार से हम वोट डालते हैं ऐसे नहीं होता, ठीक है, इसका अप्रत्यक्ष होता है चुनाव, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आपके पूछा दोस्तों आपसे कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कितना होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है सदस्यों का, कितना होता है दोस्तों, 6 वर्ष का भैया, ठीक है, 6 वर्ष का।
और वही एमएलसी होता है दोस्तों, उनका भी 6 वर्ष, यानी कि कह सकते हैं दोस्तों केंद्र में भैया राज्यसभा, और स्टूट जो राज्य है दोस्तों आपके, उसमें होती है विधान परिषद। ठीक है, तो इनका दोस्तों सेम प्रोसेस होता है, और जो विधान सभा होती है और लोकसभा होती है, वो उनका सेम प्रोसेस होता है। ठीक है, पता होगा इनका 5-5 होता है, इनका 6-6 होता है। ठीक है, आपको पता। और दोस्तों आपको याद रखना है कि 2 वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य क्या होते हैं, रिटायरमेंट होते रहते हैं। एक तिहाई सदस्य क्या होते हैं दोस्तों, रिटायर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, पद मुक्त होते हैं। क्या होते हैं, पद मुक्त होते हैं दोस्तों, पद मुक्त होते हैं। ठीक है, तो इनका एक सदस्य को 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य को चुनाव कराना होता है। ठीक है, उसके बाद अच्छा दोस्तों एक और क्वेश्चन है आपको दोस्तों, एक याद रखना है आपको कि पूछा दोस्तों, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है। ये दोस्तों मैंने पहले ही बताया आपको कि इसे राष्ट्रपति भैया भंग नहीं कर सकता, तो हम नहीं पे क्लिक करेंगे दोस्तों। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा इसे राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, भंग नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकते हैं। इतनी भैया जो राज्यसभा की बातें हैं वो आपको दोस्तों अपने जहन में अपने दोस्तों पेपर के लिए भैया याद करनी है, और आपका पेपर यहाँ से बनने की दोस्तों अधिक से अधिक संभावना है दोस्तों। इसलिए इस क्लास को पूरा आप रीड करिएगा और अपना नोट पे दोस्तों इसको एक बार देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, आने वाले एग्जाम में दोस्तों आपसे पूछ सकता है, जिस दिन दोस्तों आपका पेपर होगा अग्निवीर का, उस दिन एनालिसिस कराएंगे हम आपको दोस्तों, तब पता चलेगा आपकी अहमियत, हमारी जो मेहनत है दोस्तों कितनी आपके